लंदन में नकाबपोश अफराद का एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज, मुजाहरे के कुछ देर बाद मुंतशिर। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने एहतजाज के लिए इजाज़त नहीं ली थी। कोरोना के बायस 6 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। PTI का मुजाहरे से इजहार लाताल्लुकी। लाहौर पुलिस तलाल चौधरी का बयान लेने अस्पताल पहुंची। तलाल अस्पताल छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। कमरा खाली पड़ा था। तशद्दुद केस में पुलिस मुतासरा खातून MNA का बयान भी इसलिए नहीं ले सकी कि वो भी फैसलाबाद से इस्लामाबाद चली गईं। ASP अब्दुल खालिक ने कहा कि फरीक़ैन के बयानात रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर ही हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। पुलिस फरीक़ैन के दरमियान सुलह कराने की पहले ही तरदीद कर चुकी है। तलाल चौधरी के भाई बिलाल के मुताबिक तलाल पर केनाल रोड पर 4 अफराद ने हमला किया, जिससे तलाल के बाजू की हड्डी टूट गई। मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब ने कहा है कि उनकी ज़ात पर बातें की गई, ये सिर्फ उनकी नहीं औरत की तज़लील है। आयशा रजब का कहना था कि वो भी एक माँ, बहन, बेटी और इज़्ज़तदार घराने से हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उनकी इज्जत पर सवाल ना उठाया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि तलाल चौधरी पुलिस तफ्तीश से बचने के लिए अस्पताल का बिल दिए बगैर पिछले दरवाजे से भाग गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि तलाल चौधरी की पिटाई घर के अंदर हुई, बाजू भी घर के अंदर टूटा और मोबाइल भी घर के अंदर छीना गया। वो ज़बरदस्ती घर में घुसे। 3 दिन तक मामला छुपाने का जुर्म अलग है। 15 पर पुलिस को बुलाने वाले दोनों फरीक बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। खातून MNA को मरियम सफदर ने दबाव डालकर तलाल चौधरी के खिलाफ बयान देने से रोका हुआ है। वज़ीर तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जो तंजीम साजी रात 3 बजे होती है उसके नतायज हड्डियां टूटने की सूरत में ही निकलते हैं। 15 पर जाली कॉल की FIR कटेगी। मुंह पे थप्पड़ मारा है और मुझे पता ही उसकी एंट्रेंस का जब चला, जब उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा है, मुझे घसीटा है और मुझे धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन FIR में वो दफ़ात शामिल कर दी गई कि जो बेलेबल थी, जो माइनर दफ़ात थी और 1 दिन में सिर्फ जो है ना उसने अपनी बेल करा ली है। साहिवाल में तहरीक इंसाफ के मकामी ओहदेदार का सीनियर पोस्ट मास्टर खातून पर मुबैना तशद्दुद। मकामी अदालत ने मुलजिम नवीद असलम को जमानत पर रिहा कर दिया। खातून पोस्ट मास्टर सोफिया ने इल्ज़ाम लगाया कि नवीद असलम ने उनके दफ्तर आकर थप्पड़ मारे। मुलजिम के पास असलहा था, जान से मारने की धमकी दी। FIR में ऐसी दफात शामिल की गई जिनका मुलजिम को फ़ायदा हुआ। नवीद असलम ने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके जमानत हासिल कर ली। सिंध में नर्सरी से लेकर 8वीं तक की क्लासेस का भी आज से आगाज। बच्चों को मास्क लगाकर जाना होगा। बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तमाम स्कूलों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कराची में बिजली के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग ने गर्मी के मारे शहरियों को बेहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटे तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि गैस प्रेशर में कमी से मुश्किलात हुई। कराची में जमात इस्लामी का कराची हुकूक मार्च। शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची में तमाम ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत कराची का इस्तेहसाल किया है। कराची के अवाम ने PTI को वोट दिया। PTI ने लोगों को बेरोजगारी, बिजली, गैस और पानी की बंदिश दी। सिराजुल हक का 14 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम यकजहती कराची बनाने का ऐलान। उम्मीद लगाई थी कि मुल्क में तब्दीली आएगी, लेकिन मायूसी हुई। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कराची के इलाके गुलजार हिजरी में खिताब। कहा कि हुक्मरान हुकूमत बचाने और अपोजिशन हुकूमत गिराने में लगी हुई है। किसी को फिक्र नहीं कि अवाम की क्या हालत है। ये निज़ाम नाकाम हो गया है। नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है।
सूबे का मुतालबा करने वालों ने असेंबलियों में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ANP सिंध के सदर शाही सैयद का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, शहर के मसाइल का हल अलग सूबा नहीं बल्कि शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात हैं। नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर हुकूमत से किसी किस्म का ताउन न करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी उमूर में मदाखलत करें। गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाए। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट ना बने। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए को पार्टी ओन करती है। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ एक सांस में गिलगित बल्तिस्तान को हसास मसला कहते हैं, दूसरी सांस में ताउन से इनकार करते हैं। शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि शहबाज शरीफ के ताउन की एक ही शर्त है कि नैब के केसेस में NRO दिया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने नून लीग में से शीन लीग निकलने की शेख रशीद के पेशगोइयों की तायद कर दी। एक कदम आगे बढ़कर कहा कि नून लीग के शीन लीग समेत कई धड़े बनने जा रहे हैं। नवाज शरीफ के बयान पर पार्टी इस्तराब का शिकार है, इसीलिए नून लीग वाले डील के चक्कर में हैं, राबतों की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज 10 अरब रुपए की मशकूक सरमायाकारी पर तहकीकाती इदारों के रूबरू तलब। FIA, SECP और स्टेट बैंक की मुश्तरका तहकीकाती टीम का सुलेमान को अल अरेबिया शुगर मिल में 10 अरब से ज्यादा की मशकूक सरमायाकारी की तफसीलात लाने का हुक्म। नोटिस में कहा गया कि सुलेमान शहबाज पेश ना हुए तो समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। सुलेमान शहबाज का कहना है कि शुगर स्कैंडल के असल किरदार हुकूमत में मौजूद हैं। FIA पहले वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नोटिस दे। इत्तलात हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इंतजामी अफसरान को रिटर्निंग अफसरान लगाया जा रहा है। इंतजामी अफसरान की जगह जुडिशल अफसरान को लगाया जाए। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमत एहतसाब के नाम पर ढोंग रचा रही है। एहतसाब से नहीं डरते, मगर वजीर आजम की बहन का एहतसाब भी होना चाहिए। किसानों के पैसे न देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। किसानों के 17 करोड़ के नादहिंदा शुगर मिल्स के मालिकान के खिलाफ केन कमिश्नर ने झंग में 2 मुकदमे दर्ज करा दिए। 29 करोड़ रुपए की नादहिंदा उकाड़ा की शुगर मिल के मालिकान को गिरफ्तार करने के लिए भी केन कमिश्नर ने दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में ब्यूटी पार्लर के सामान की वापसी के मुतालिबे पर लड़की पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा लड़की के वालिद ने मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। कहा कि मुलजिम ने घर में घुसकर तेज धार आले से गला काटने की कोशिश की। फैसलाबाद में बेटे के लिए भांजी का रिश्ता मांगने वाले मामू पर कुल्हाड़ी से हमला। कजन से शादी की ख्वाहिशमंद बेटी को भी मार डाला। कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 में कचरे से इंसानी हड्डियां बरामद। चादर में लिपटी बाकियात कई साल पुरानी होने का इम्कान। गुलशन बुनेर में शादी की तकरीब में फायरिंग, बच्चा जख्मी। दुल्हे का भाई फरार, दुल्हा गिरफ्तार, तलाश जारी। कराची सर्कुलर रेलवे का नक्शा आज जारी होगा। वफाकी वजीर शेख रशीद ने ऐलान कर दिया कि नक्शा देखकर तजावुजात कायम करने वाले लोग अपना बंदोबस्त कर लें। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत से कराची सर्कुलर रेलवे पर कोई लड़ाई नहीं। सिंध हुकूमत और वफाक इस मामले पर एक पेज पर हैं। वजीर आला सिंध ताउन कर रहे हैं। वफाकी काबीना का इजलास मंगल को होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी पर बात होगी। रेलवेज़ की बहाली और तंजीम नौ का प्लान काबीना में पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी और कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक़ एजेंडे में शामिल। 16 नकाती एजेंडा जारी।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान को 199 रोज हो गए। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में बारिश ने नवाही इलाकों के कुओं में भी पानी की सतह बुलंद कर दी। पानी की क्वालिटी भी बेहतर, काश्तकारी के लिए जमीनों की तैयारी। मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम मुस्कुराना हर बच्चे का पैदाइशी हक है के मौजू पर लाहौर में सेमिनार सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने खिताब में कहा कि गुफ्तगू और मुस्कुराहट ना हो तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है। लोग अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात में मुस्कुराना भूल जाते हैं। मौजूदा दौर में माशरे में मुस्कुराहटें फैलाने वाले गनीमत हैं।